कासिम और सुलेमान का दौरा अमेरिका था और फिर इंटरव्यू दिया उन्होंने एक अमेरिकी चैनल के ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि जी उनसे एंकर ने पूछा जो जॉन सोलोमन है कि आप बताएं कि वो कौन से इमरान खान के दोस्त या इत्तेहादी हैं जो इस वक्त इमरान खान की मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कासिम ने कि हम सिर्फ इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका ही वाहिद रास्ता है। लेकिन इमरान खान साहब खुद जो हैं तैमूर साहब, वो तो अमेरिकी मुदाखलत को नापसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ से मुदाखलत ना हो, बल्कि उनका तो नैरेटिव ही है कि अमेरिकी मुदाखलत और साजिश हुकूमत गिराएगी। आप मेरे से कासिम और सुलेमान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हमारी पार्टी में क्या लगते हैं एग्जैक्टली? वो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं। खान साहब के साहबजादे हैं ना? खान साहब के साहबजादे हैं ना? बिल्कुल हैं। ठीक है जी। हाँ। तो खान साहब के मैसेज के बारे में क्यों नहीं बताते जो खान साहब ने बताया? देखिए, ये एक नॉन इशू है। नॉन इशू इन द सेंस के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बेटे, उन्हें जब पाकिस्तान आना हो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्हें जब अपने वालिद से मिलना हो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारे नेशनल डिस्कोर्स में इससे बहुत गहरे इश्यूज हैं जो शायद हम टीवी पे उस तरीके से डिस्कस ही नहीं कर सकते। जो मीडिया रिप्रेशन है, जो बाजवाड़ के ऑपरेशन पे जो मैंने तो आपसे कहा है मैं आपसे बात करूंगा। मैंने आपसे इन तमाम मौज़ूआत का मैंने जिक्र किया है। इन तमाम मौज़ूआत पे मैंने इब्तदाई में अर्ज़ की कि मैं आपसे बात करूंगा, इसीलिए आपको जहमत दी है। लेकिन कासिम और सुलेमान, लेकिन मैं तैमूर भाई मैंने कासिम और सुलेमान का जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो कोई मेरा एजेंडा है। मैंने इसलिए जिक्र किया कि जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा उनका जिक्र कर रही हूँ, उनके आने के हवाले से, उनकी वाले से मुलाकात के हवाले से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल्स उनके हवाले से बात कर रहे हूं, जब वो अमेरिका के दौरे पर हूं, जब वो वहां एक चैनल पे बैठ के बात कर रहे हूं, तो ऑब्वियसली दिस मेक्स सेंस कि दे आर पार्ट ऑफ द न्यूज एंड देन ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट आई विल टॉक अबाउट देम कि वो क्या कह रहे हैं और खान साहब क्या कहते हैं, क्या उसमें कोई तजाद है या एक ही बयानिया है। इसलिए तो आपको जहमत दी कि आपसे हम सुन सकें, वजाहत ले सकें, समझ सकें कि है क्या मामला। मुझे तो तजाद इस बात में लगता है कि कभी हुकूमत जो है वो दो बरतानवी शहरियों को धमकियां देती है कि आप ना आए वरना आपको अरेस्ट कर देंगे। ठीक। जब वो वहां पे खाना खाते हैं तो उनके खाने की तस्वीरें जो है वो प्रोपेगेंडा बन जाती हैं। जब वो किसी से मिलते हैं तो उनका मिलना जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। जब उन्हीं लोगों से हुकूमत के नुमाइंदे मिलते हैं तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। जब वो फिर खान साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि वो तहरीक में हिस्सा लें क्योंकि तहरीक में हिस्सा लेना मेरी पॉलिटिकल पार्टी का काम है, तो फिर वो जो है वो बयानिया बन जाता है। मेरे ख्याल में ये सारी डिस्ट्रैक्शंस इसलिए हैं क्योंकि इस पे हम टाइम तो जाया कर सकते हैं लेकिन ना इनसे पाकिस्तान का कोई इशू सॉल्व होना है ना लोग ख्याल बदल। Here you go। ये बहुत अहम बात की पाकिस्तान में ये बड़ी अहम आपने बात की कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसमें से आई एग्री। आई बीइंग अ पाकिस्तानी, आई बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई टेंड टू एग्री विद यू सर कि ये आपने दुरुस्त कहा कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द डे। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑन रिकॉर्ड लाइव कर रहा हूं एग्री आपसे। बट ये डिस्ट्रैक्शंस पैदा कौन कर रहा है? मैं पैदा कर रहा हूं या तैमूर झगड़ा? नहीं, ये आप भी नहीं पैदा कर रहे, ये मैं भी नहीं पैदा कर रहा, ये पाकिस्तान सेंसर बोर्ड पैदा करता है। क्या कासिम और सुलेमान के ऊपर सेंसर बोर्ड का क्या इतलाक है? इंटरव्यू उन्होंने अमेरिकी चैनल को दिया है, मुलाकातें वो जाके इंडिपेंडेंटली वहां पे कर रहे हैं, उस पर तो ना मैं ना आप ना सेंसर बोर्ड कुछ कर सकता है। डिस्कशन में है वो मुसलसल, उनके बयान डिस्कशंस में है। नहीं, वो तो नहीं। आप मुझे बताएं कि मेरे वालिद पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी जो 3 कन्विक्शंस हो उसको सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स खुद इलेक्शन से पहले कंडेम कर लें। ठीक, बिल्कुल ठीक। उनकी जो लीगल मुलाकातें हो वो हुकूमत ना कराए,
उनके साथ जो जर्नलिस्ट से डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनको इनविटेशन दे के उनसे मिले, वो भी नहीं मिल सके। वो जर्नलिस्ट अगली दिन चली जाए। अलीना शिगरी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, उसके बाद मजहर बरलास भी थे, उसके बाद अतर काजमी भी थे, उसके बाद भी कई लोगों के नाम थे, किसी को नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद अतर काजमी भी थे। उसके बाद मेरे ख्याल में लास्ट वीक शिफा यूसुफजई भी, उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। और मेरे ख्याल में चंद शायद अगर हम हसन अयूब को भेज दें, अच्छा, तो उनको शायद अंदर जो है वो मिलने दिया जाए। ये मेरी एनालिसिस आप समझ लें। यानी आपका ये आपका हुस्ने ज़न है, ये उर्दू में कहेंगे हुस्ने ज़न है, हुस्ने ज़न है आपका कि शायद उनको भेजा जाए तो मुलाकात हो सके। हमें अगर भेजा जाए तो मुलाकात नहीं हो सकेगी, अभी सबूत तो सामने आ गया। अच्छा, मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूं इस मौजू को। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कासिम और सुलेमान साहब का जो बयान है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने कासिम और सुलेमान पे डिस्कस करनी है, हमें ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए कि उनको जो है ये हक होना चाहिए, ठीक है, जैसे हर पाकिस्तानी बाप के बच्चों को होना चाहिए कि जो जेल में उनकी विजिटेशन राइट्स हो वो रिस्पेक्ट हो। ठीक, जिस तरीके से ये डिस्कस किया जाता है, जो मैंने कहा कि उस तरीके से ये डिस्कशन जो है ये मीडिया टाइम को जाया करना। ठीक, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बिल्कुल ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी पॉलिसी पार्टी ने तहरीक चलानी है, उसकी सक्सेस भी पार्टी पे डिपेंडेंट है और पार्टी चले ये आपने वाजे कर दिया कि ये खान साहब के साहबजादे हैं जिनका अपना बयान है और पार्टी को जिम्मेदारी लेनी। आपने बिल्कुल वाजे कर दिया, उनके साहबजादों का इस्तेहकाक है, अपने बाप के हक में आवाज़ बुलंद करें या उनसे मुलाकात के लिए आएँ, और ये पार्टी पॉलिसी नहीं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू, ताकि क्लियर हो ना लोगों को कि ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं। अच्छा, आप पार्टी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पार्टी पॉलिसी क्या है एहतजाज के हवाले से? 90 दिन की है, 5 अगस्त की है, अचकज़ई साहब ने लीड करना है, कहां एहतजाज होगा, कैसे एहतजाज होगा, यह भी वाजे करें। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी चीजें डिसाइडेड हैं और बहुत सी चीजें नहीं डिसाइडेड। ठीक, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पार्टी ने अपनी जो कुछ इंटरनल कोऑर्डिनेशन में मसले हैं उनको दूर करना है, उसको भी मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपको यह कह सकता हूं कि जिस चीज पे इत्तेफाक है या डायरेक्शन क्लियर है, और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें कुछ चीजें और वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक, पहली चीज कि ये मूवमेंट जो है, क्योंकि इस मूवमेंट का वाकई मकसद इमरान खान, वाहिद मकसद इमरान खान की आजादी नहीं है, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्तकबिल की जंग है। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक फैसला है खान साहब का कि ये मूवमेंट सिर्फ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं, लेकिन ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इस प्लेटफॉर्म से लड़ी जाएगी। ठीक, ये चीज भी क्लियर है। दूसरी चीज जो क्लियर है वो ये भी है कि 5 अगस्त को जो 2 साल पूरे होंगे इमरान खान के इनकार्सरेशन के, ठीक, और शुक्र है कि इन 2 साल में इमरान खान के प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, कि 5 अगस्त को भरपूर मुजाहिरा होगा। ये बात भी क्लियर है। डिटेल्स इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी, वो हम इंटरनली डिस्कस कर लेंगे। ये बात कि बहुत सी कंफ्यूजन इस वजह से भी है कि जो है वो जानबूझ के कानून तोड़ रही है, क्योंकि जो उसके पास कानून तोड़ने की अपॉर्चुनिटी होती है वो आप या मेरे पास नहीं होती। ठीक, और उस वजह से जो है वो बहुत मुश्किलात आती हैं।